वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आज दिन भर सारा दिन आपके पर्सन की किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो आप जिनके लिए भी इस वीडियो को देखने आए हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके कमिटेड पार्टनर हैं, चाहे वो आपके एक्स लवर हैं, चाहे आप किसी से मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आज सारा दिन आपके पार्टनर की क्या सोच रहेगी आपके लिए, उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, कैसा वो महसूस करेंगे, और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो क्या होगा। तो ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आप जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग में बताई गई हर बात किसी एक व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं होती, ओवरऑल एनर्जीज़ होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो जैसा रेजोनेट होता है उतना ही आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स को पहले ही शफ़ल कर लिया है और यहाँ जो शफलिंग के दौरान एनर्जीज़ फील हो रही थी, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी आई है वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अपने दिन की शुरुआत आपको सोचते हुए करेंगे, लेकिन उस पॉजिटिविटी के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियोस में इनकी एनर्जीज़ को रिसेंटली फ़ील किया हो कि ये इंसान बहुत अकेला फ़ील करते हैं, बहुत आपके बिना सैड या डिप्रेसिव फील करते हैं, लेकिन आज जो इनकी एनर्जी है उसमें एक ट्विस्ट है। इनके सारे कार्ड्स में से सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान जैसे ही अपने दिन की शुरुआत करना शुरू करेंगे, मेल फीमेल कोई भी, ये आपको उठते ही सबसे पहले स्टॉक करेंगे आपके सोशल मीडिया पर। इनकी एनर्जीज़ में एक पॉजिटिविटी भी है और मन में एक कॉन्फिडेंस भी है कि ये रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं, ना ही मैं इस रिश्ते पर गिव अप करने वाला हूँ, या मैं कोई ऐसा स्टेप लूँगा कि जिससे मेरी जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। हो सकता है कुछ महीनों से अकेले आप ही थे जो इस पर्सन के पीछे बार बार अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा दे रहे थे, शो कर रहे थे, केयर दिखा रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने शायद पास्ट में बहुत सारी बातों को आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक में रिस्पॉन्स या रिप्लाई कभी भी नहीं दिया होगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो आपके कनेक्शन में एक न्यू चेंज लेकर आ रहा है, चेंज का कार्ड आया है। और ये इंसान आज दिन भर इस रिलेशन में कुछ चेंज चाहेंगे, और वो चेंज क्या है? वो चेंज है कि ये इंसान को भी ऐसा फील हुआ है कि आपके बिना ये इंसान की लाइफ ब्लैंक है, खाली है। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूज करते होंगे या कंफ्यूजन में डालते होंगे पास्ट में कि ये इंसान जो हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने करियर के लिए, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सेल्फ लव, अपना खुद का डेवलपमेंट, अपनी लाइफ के ड्रीम्स एंड गोल्स, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना वर्क, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपना ड्रीमी वर्ल्ड। लेकिन आज जो इनके कार्ड्स आए हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में आधे से ज़्यादा कार्ड्स आपके लिए इनकी तरफ से निकले हैं। यानी कि आज दिन भर ये पर्सन आपको याद करेंगे, लेकिन उस एनर्जी में नहीं कि ये डिप्रेस हो जाएं, ये सैड हो जाएं, ये रोना शुरू कर दें, या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना शुरू कर दें, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में
सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में बहुत स्कोप है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन कोई नए पार्टनर ना हो, आपका कोई ऐसा रिलेशन हो इनसे जो एक लूप में घूमता रहता है, एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्रव्यूह जो ख़त्म नहीं होता। और कहीं ना कहीं आप लोगों में जो दूरियां आई थी, आप में जो डिस्टेंस बन गया था, एक दूसरे की बात नहीं सुनना या एक दूसरे की बात को सुनकर भी सिर्फ एक ही इंसान एफ़र्ट लगा रहा है कि रिश्ता बचा रहे, हमारा रिश्ता टूटे नहीं, लेकिन सामने वाले को कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, सामने वाला सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बातें आज इनको दिन भर याद रहेंगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में सही नहीं की, क्योंकि चेंज का कार्ड एक बदलाव को दिखाता है और ये एक ऐसा बदलाव होगा, कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं। इनको ऐसा भी लगेगा कि आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा आज भी लगता है कि वो जो करते आए हैं इस रिलेशन में वो ठीक है। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा 65 टू ऑलमोस्ट 75% लोगों के पार्टनर, अगर उनकी सारे दिन की एनर्जी को मैं क्लियरली आपको बताऊं तो ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं और आज सारा दिन ये इंसान अपने मन में आपको बहुत ज़्यादा बार बार याद करेंगे। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इनकी सडनली याद आ जाए और आप इमोशनल हो जाओ। आपको इनके नाम का कोई फर्स्ट अल्फ़ाबेट या इनका पूरा नाम भी आज के दिन कहीं भी दिखाई दे सकता है। चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे कोई इस तरह का वीडियो आ जाए जो इनकी पर्सनैलिटी से रिलेट करता हो, इनकी लाइफ के किसी पैटर्न से रिलेट करता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप आज ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है या डेली का कोई रूटीन वर्क है आपका, वहाँ चलते चलते कहीं आपको रास्ते में कोई ऐसा साइन बोर्ड दिख जाता है, कोई ऐसा व्हीकल दिख जाता है जिसकी नंबर प्लेट पे कोई ऐसा नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो। तो दिन भर में ना ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्स आपको आज साइन देने वाली है, तो आप उसको गौर से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उसकी एक वजह और है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होते, क्योंकि लोगों को लगता है स्पिरिचुअल है तो इसका मतलब बहुत इजी गोइंग है, बहुत हैसल फ्री है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, उसमें कोई ड्रामा नहीं होगा, उसमें किसी तरह का पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, सिर्फ सुकून होगा, लव होगा, रोमांस होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा। नो डाउट ये चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, लेकिन उसमें ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में फेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे दौर आते हैं, ऐसा समय आता है, कुछ हफ्ते आप लोगों के लाइफ में अपने रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो मैरिड रिलेशन हो, अनमैरिड पार्टनर से हो, चाहे किसी सेपरेटेड या सिंगल पेरेंट पार्टनर से हो, कोई डाइवोर्स्ड है या कोई विडोअर है, विडोड है, कुछ भी, एनीथिंग। तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं उसमें चैलेंजेस भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर की एनर्जी उस कनेक्शन के लिए पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक के बैलेंस में नहीं आ जाती, सेम स्केल पर नहीं आ जाती, तब वहाँ जाकर क्या आता है, सेपरेशन। और ये जो आप लोगों में अभी पिछले कुछ महीनों में
बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में सेपरेशन आया, फिर दोबारा उनका रीयूनियन हुआ। और मैंने बहुत सारे चैनल पर अपने वीडियोस बनाए थे। मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि जब भी ऐसे ऐसे कनेक्शंस में चेंजेस आते हैं तो चेंजेस अपने साथ बहुत सारी एनर्जीज़ लेकर आते हैं। अब आप उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हो, या फिर उस एनर्जी को आप सिर्फ वेस्ट कर देते हो ओवर थिंक करके, एक ही बात को बार बार सोचकर। और उसमें से भी बार बार सोचने वाली बातें 100 में से 99% नेगेटिव होती हैं। कहीं ये थर्ड पार्टी में तो नहीं, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं मेरा पार्टनर कार्मिक तो नहीं, कहीं मेरी लाइफ में ये इंसान किसी मकसद से या कोई सेल्फिश मोटिव के लिए मेरे साथ रिलेशन में तो नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं रिलेशन में जिनको लगता है कि लाइफ में अगर रिलेशन बना है तो हर दिन लवी डवी होगा, हर दिन रोमांस होगा, हर दिन अच्छी इंटीमेसी होगी, हर दिन हमारा जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, लगाव है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो हर दिन बढ़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो तो अभी से ही, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आज से एक बात को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कर लो कि आपने डेली अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, स्पेशली क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लव की कमी को कभी मत महसूस कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। नहीं वाला वर्ड आपकी लाइफ से आज अभी आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि आज की रीडिंग में जो आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वो इंसान कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उनको कॉन्फिडेंस इस रिलेशन में किसने लाके दिया, उसका रीज़न हो आप। क्योंकि ये इंसान बहुत ऐसे इंसान है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। मैं आपको एक सिचुएशन और पॉसिबिलिटी के ऊपर लाइट डाल रही हूँ, बता रही हूँ। सबने ऐसा नहीं सोचना कि जितनी भी एनर्जी आई है रीडिंग में या जो भी गाइडेंस आ रही है वो केवल एक ही पर्सन या एक ही व्यूअर के पार्टनर की है, नहीं। बहुत सारी बताई गई बातों में से कुछ बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट होंगी और कुछ किसी और व्यूअर की लाइफ से। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, पहली बात, ये इंसान की लाइफ में इनका क्राउन चक्रा एक्टिव दिखाई दे रहा है। और आज के दिन इस इंसान की इंट्यूशन, इनका सिक्स्थ सेंस, इनको कोई डाउनलोड आ सकता है यूनिवर्स की तरफ से, विजन आ सकता है, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ इनके आसपास हो सकती हैं, इनको दिखाई दे सकती हैं। कुछ इंडिकेशन यूनिवर्स इनको पिछले कुछ दिनों से लगातार दे रही हैं, चाहे वो साइन के रूप में, सिंबल के रूप में, अलग अलग कलर्स के रूप में। क्योंकि सिर्फ यूनिवर्स एक ही तरह का आपको साइन या सिंबल नहीं दिखाते कि अकेला नंबर्स ही दिख रहे हैं। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जिनको डेली कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो उनको रिपीट मोड में दिखाई दे रही हैं। अगर आपको एक ही कलर का कोई बर्ड दिखाई दे रहा है तो वो लगातार आपको 6-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यानी कि 1-2 महीना उसी टाइप की चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे उस कलर का बर्ड आपको दिख जाता है, या कुछ बर्ड के फैदर दिख जाते हैं। तो हमेशा नंबर्स नहीं होता, यूनिवर्स का आपसे कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी को सनसेट का टाइम बार बार दिखाई देता है, जैसे आप अचानक से अपने घर में इतना बिज़ी हो, सारा दिन आपने अपनी रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ आपके जो घर के काम है, आपका ऑफिस वर्क है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, या कहीं आपका कोई भी काम है, जब आप काम से फ्री होते हो तो अचानक आप जब भी कहीं स्टेप आउट करते हो या कहीं आप बाहर हो, आपकी अचानक नज़र पड़ती है सनसेट पर। और ये काफ़ी टाइम आपके साथ ऐसा ही होता है।
और जब भी आप अपने दिन के कामों में बिज़ी हो, जब आपका ध्यान भी नहीं है कि एंजल नंबर्स क्या हैं, अलग अलग कलर के मुझे फेदर्स क्यों दिख रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह की बार बार साइन बोर्ड पे एक ही नाम दिखता रहता है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। तो आज के दिन ना आपके पर्सन को भी ऐसा फील होगा कि मुझे मेरी पार्टनर के लाइफ से रिलेटेड चीज़ें क्यों दिख रही हैं, ये आपको मिस करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जो ऐसे हैं, जो बहुत ज़िद्दी रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बस अपनी मनवाना चाहते हैं, तो उनका भी जो दिल है आज के दिन आपके लिए इमोशनल हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एक्सप्रेस योर इमोशंस का आया है। तो किसी को इस रिश्ते में अपने इमोशंस को खुलकर बताने की ज़रूरत है, ऐसा आपके पार्टनर को लगेगा। और इनको ये भी लगेगा कि मैं अपनी पर्सन से बहुत कुछ हाइड करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे उनको रियलिटी बताने का वक्त आ चुका है। शायद कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो इन्होंने छुपाई हुई थी। मन में डर होगा कि अगर ये बात क्लियरली बता दूंगा या बता देती हूँ तो कहीं हमारा रिश्ता ना ख़राब हो जाए, हमारा कांटेक्ट ना ब्रेक हो जाए। उस वजह से भी इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपसे हाइड रखी होंगी, लेकिन आज के दिन ये फील करेंगे कि मुझे उन बातों को खुलासा करना है अगर मैं इस कनेक्शन में अपने पर्सन का साथ चाहता हूँ फॉर द लाइफ टाइम। तो यहाँ पर अगला कार्ड ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो आज आपको अगले 9 घंटों में, उसके बाद अगले 13 घंटे, फिर अगले 16 घंटे, अगले 19 घंटे, अगले 24 घंटे, इन घंटों के दौरान आपकी बात हो जाएगी। कांटेक्ट में नहीं हो, सडनली कोई कांटेक्ट आ सकता है, दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, कोई पर्सन भी आपको हेल्प कर सकता है दोनों को मिलाने के लिए, कोई मीडिएटर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई नोन रिलेटिव, कोई ऑफिस कुलीग, कोई भी, ये उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ अपडेट जानने के लिए। आज की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपसे दूरी पर रहते हैं, किसी अदर कंट्री से भी हो सकते हैं, कोई फॉरेन लैंड से, कोई डिस्टेंट लैंड से जहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके सेम शहर से, सेम सिटी से हो सकते हैं या आसपास के नेबरिंग सिटी से। इनका ऐसा भी दिल करेगा कि आज ये आपको देख लें, कहीं आप इनके पास होते या ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहाना बना के आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ऐसा है कि आपको मनाना है, चाहे वो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ हो जो बहुत ही चाइल्डिश हो, कोई ऐसा रीज़न हो जो बहुत ही इमेच्योर हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और इस रिलेशन को आगे ले जाने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 15 से 20% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आज के दिन अपनी वर्क लाइफ को ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन आपके बारे में सोचना, और अपने एटीट्यूड को हावी रखेंगे। मतलब ये रिलेशन को दूसरे या तीसरे नंबर पे रखते हैं, सबसे पहले काम है और उसके बाद प्यार, मोहब्बत, ज़िंदगी। तो ऐसा एटीट्यूड सिर्फ 15 से 20% लोगों के पार्टनर का ही नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर आज इमोशनल होने वाले हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी के वर्क प्लेस पर, किसी के कॉलेज में या कहीं आउटसाइड आपके घर के आसपास, कहीं मार्केट में आपको अचानक मिलने या आपको देखने भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इनका बहुत दिल करेगा कि आपसे कोई बात करे जिसमें कांटेक्ट फिज़िकल हो, आमने सामने, या फिर आप दोनों कहीं डेट पर जाओ, कहीं मिलो, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी ना आपको मिलने की ज़्यादा है।
कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग आज की रीडिंग में जिनके साथ भी हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत कम लोग कार्मिक रिलेशन में अभी भी कुछ ऐसे कार्मिक एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको महीने में पता नहीं कितनी बार ट्रिगर्स मिल जाते हैं। जब भी पर्सन आता है कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है और आपको लगता है इससे अच्छा तो हम लेस कांटेक्ट में ही ठीक है। तो आज आपके पर्सन ना ये भी सोचेंगे कि शायद आप इनमें थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हो, ये ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगले जो कार्ड्स आए हैं वो है आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, जो इनका सन मून राइजिंग वीनस इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है। तो पहला साइन यहाँ पर जेमिनी है, यानी कि मिथुन राशि। दूसरा साइन कैंसर है, कर्क राशि। तीसरा यहाँ पर कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि। चौथा साइन लियो है, सिंह राशि। पांचवा साइन पाइसीज है, मीन राशि। छठवां साइन यहाँ जो है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। सातवां साइन एरीज है, मेष राशि। आठवां साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी आज की सारा दिन आपके पर्सन की लाइफ में हैवी रहेगी और इन जो प्लैनेट्स की या इन जो ज़ोडिएक साइन की जो एनर्जी या इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके रिलेशनशिप में भी रहेंगी। तो अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर के इनिशियल्स पे, क्योंकि यहाँ पे उनके इनिशियल्स भी दिख रहे हैं कार्ड्स में। तो ये उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है और अगर कोई लास्ट नेम है, सरनेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर भी। जो रेजोनेट करेगा वही रखें, अगर नहीं आता तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैनिफेस्ट करोगे तो एवरीडे रीडिंग्स आती हैं, कुछ ना कुछ आपको उसमें पॉजिटिव ही मिलेगा। पहला यहाँ पर जो इनिशियल है वो है MAIO VW PQRSZ LKBHJDOU और जो लास्ट है यहाँ पर वो है E। तो ये आए हैं आज के इनिशियल्स और ये है आज की एनर्जीज़। तो आई होप गाइज़ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जो जितना वीडियोस में आना होता है वो एंजल्स की मर्ज़ी होती है, यूनिवर्स का जितना आदेश होता है कार्ड्स के द्वारा उतना ही निकल कर आता है। तो अगर आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो पहली बात अपने माइंड से और अपने दिल से अभी से ये डाउट निकाल दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ये नहीं है। ये चीज़ आप मत सोचिए, बस ये सोचिए कि यू डिज़र्व लव, यू आर लव मैग्नेट। ठीक है, रोज़ आपने इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है और आप अब एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशन में हो। ये आप डेली बोलिए, चाहे आप सुबह उठते ही बोलिए, चाहे आप रात को सोते टाइम बोलिए, और उस एनर्जी को फील कीजिए, क्योंकि केवल बोलना हमारा मकसद नहीं, उस तरह की फीलिंग में रहना हमारा मेन मकसद है, ताकि हम अपने ऑरा में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें और जो डिज़र्विंग पार्टनर है वो आपको यूनिवर्स अपने अपने डिवाइन टाइमिंग पर आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए गाइज़, अपना सभी ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।